सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे फॉर फर्दर वीडियोस में। बट आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसके इंट्रो के बारे में जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है, उसके टाइप्स के बारे में और इंसुलिन का थोड़ा सा आज रोल जानेंगे ताकि आपकी वीडियो जो है ज्यादा बड़ी ना हो और आपको थोड़ा सा इरिटेशन ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस, आसान भाषा में इसको हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। शुगर, तो नाम से पता लग रहा है कि शुगर शुगर की बीमारी। तो बीमारी कैसे होती है? किसी भी चीज की जब अति हो जाती है, एक्सेस हो जाता है कोई चीज, वैसे तो हम कह सकते हैं कि हाँ हाइपो भी चीजें होती हैं, यानी कि कोई चीज कम हो जाए बॉडी में तो भी बीमारियां हो जाती हैं। बट शुगर के केस में क्या है कि अगर ये शुगर ब्लड के लेवल में, ध्यान रखिएगा, ब्लड के लेवल में, ब्लड लेवल अगर शुगर का ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस हो जाना या फिर शुगर हो जाना, आसान भाषा में। ठीक है, तो हम शुगर का नहीं, इसमें हम ग्लूकोज का लेवल देखते हैं। ग्लूकोज ब्लड लेवल जब इंक्रीज हो जाए, ग्लूकोज ब्लड लेवल जब इंक्रीज हो जाए फॉर प्रोलॉन्ग पर्पस, ज्यादा टाइम के लिए जब हो जाए, कम ही ना हो रहा हो, तो उस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब कितना रेंज अब होगा ना भाई, कितना ज्यादा? अब ज्यादा तो हमने बोल दिया, अब कितने से ज्यादा होना चाहिए? फॉर इंफॉर्मेशन, जब आप फास्टिंग पे हो, यानी कि आपने पिछले 7-8 घंटे से खाना ना खाया हो, कोई ओरल ग्लूकोज का इंटेक ना किया हो, तब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 126 mg पर डेसीलीटर से अगर बराबर या ज्यादा होता है तो उसको हम फास्टिंग के पर्पस में हम डायबिटीज मेलाइटस का नाम देते हैं। अगर हमने 2 घंटे पहले, यानी कि मान के चलो 2 घंटे बाद हमने टेस्ट कराया और हमने मान के चलो सिर्फ 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज हमने लिया। अब सीधी सी बात है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक, खाना खाते हैं तो अल्टीमेटली वो किस में ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है। अब ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? या तो फिर आपके पास में जो टिश्यूज हैं जिसको चाहिए हैं, यानी कि ग्लूकोज का जो काम करता है, जो एसेंशियल है, ठीक है, वो तो ले लेगा, यानी कि बचा हुआ जो ग्लूकोज जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? वो ब्लड के पास में जाएगा ना, कि ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जब हम 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज ले लेते हैं, आई मीन अप्रोक्सीमेटली खाने के टाइम पे हम 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज लेते हैं, तब जो लेवल होना चाहिए वो आपका 200 mg पर डेसीलीटर से इक्वल या ज्यादा अगर होता है तो भी हम उसको डायबिटीज मेलाइटस का नाम देते हैं। ये तो आपकी रेंज हो गई, तो हमको सीधा सीधा पता लग गया कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है। डायबिटीज मेलाइटस होता है जब ब्लड लेवल में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए। कितना ज्यादा हो जाए? 126 mg पर डेसीलीटर इन फास्टिंग, ठीक है। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं, 2 आवर्स के बाद अगर चेक करते हैं तो 200 mg पर डेसीलीटर से अगर बराबर या ज्यादा होती है तो भी हम उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ज्यादा देर तक रहती है तो। अब इंसुलिन का क्या रोल है? अब भाई बोलते हैं ना कि हाँ जो है डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा क्या है इंसुलिन में जो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है? इंसुलिन क्या करता है, अब हम यहाँ पे इंसुलिन की बात कर रहे हैं। इंसुलिन क्या करता है? सबसे पहले तो इंसुलिन 2 तरीके से हम लोग लेते हैं। पहले तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक, कहां से बनाती है? पैंक्रियाज के बीटा आइलेट सेल से, बीटा आइलेट सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन निकलता है। अब इंसुलिन तो निकल गया, करेगा क्या? अब भाई ये बीमारी को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? ग्लूकोज जो है बीमारी बढ़ा रहा है, तो इंसुलिन जो है वो यहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले करता है। क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज है आपका, इस ग्लूकोज को ये स्टोर कर देता है। क्या कर देता है? स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये ग्लूकोज को स्टोर कर देता है।
ठीक, अब एक चीज आपने और पढ़ी होगी, ये पढ़ा होगा कि अब हम जो प्रोटीन लेते हैं, लिपिड लेते हैं, फैट्स लेते हैं, अमीनो एसिड्स लेते हैं, अब सीधा ग्लूकोज तो लेते नहीं है, हम लोग प्रोटीन्स भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही तो टूटता है, ग्लूकोज में ही टूटता है ना। तो क्या करता है, अब ये इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो है वो प्रोटीन लिपिड्स अमीनो एसिड जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होने देता, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होने देता। ये इंसुलिन का काम होता है। आपने इंसुलिन पढ़ लिया, ठीक। इंसुलिन की हम ब्रॉड स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। अब मैं बात करता हूं कुछ जुड़े हुए, आई मीन डायबिटीज से जुड़े हुए कुछ टर्म्स की, ठीक है, डायबिटीज से जुड़े हुए कुछ टर्म्स की, ठीक है। तो हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया ये आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो फॉर जनरल इंफॉर्मेशन में बता दूं, हाइपर मींस बढ़ा हुआ, लिपिड मतलब लिपिड, लिपिडीमिया, ठीक है, लिपिडीमिया मतलब ब्लड में लिपिड की मात्रा जब बढ़ जाए तो उसको हम कहते क्या है, हाइपरलिपिडीमिया। लेकिन ये हाइपरलिपिडीमिया तो अलग केस है, और डायबिटीज से उसका क्या लेना देना है, डायबिटीज से लेना देना है जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जब हम हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हो गए होंगे, हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार जब हो गए होंगे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में ज्यादा दिनों तक, तो वो क्या कॉज करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है भाई, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब आपकी आर्टरीज में, सपोज आर्टरीज और वेन्स होती है ना, जब आर्टरीज में आपके थोड़ा सा यहां पे ये टाइप का ऐसा कुछ बनने लगे, ग्लोब्यूल्स बनने लगे, और ये अल्टीमेटली फर्दर जब ग्रो होते हैं और ये यहां पे ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं, तो आर्टरी में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, ठीक। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो ये जो आर्टरीज होती हैं ये वीक हो जाती हैं एंड लीकी हो जाती हैं और डिसफंक्शनल हो जाती हैं, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया भी कॉज हो सकता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि डायबिटीज मेलाइटस से कैरेक्टराइज किए गए हैं या फिर जोड़े गए हैं। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइको मींस शुगर या फिर ग्लूकोज, यूरिया मींस यूरिन। तो जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। एक आती है कंडीशन नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट सुना होगा, इनपुट एंड आउटपुट, है ना। तो जब नाइट्रोजन जो है आपके बॉडी में, आपने इनपुट तो नाइट्रोजन लिया, मान लो आपने 2 ग्राम नाइट्रोजन लिया, फॉर एग्जांपल 2 ग्राम नाइट्रोजन आपने लिया किसी भी मान के 2 mg, सॉरी ग्राम तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 mg आपने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, किसी भी डाइटरी फूड से या कोई भी फूड से हमने नाइट्रोजन उसमें लिया, ठीक। तो आपने इनपुट तो ले लिया, इनटेक तो ले लिया, अब आउटपुट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, 2 mg नाइट्रोजन लिया और 4 mg नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से। अब आप कहोगे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं, आप 2 mg ले रहे हो बट 4 mg एक्सक्रीट आउट हो रहा है, कैसे, सोचो। देखो क्या होगा, इनपुट आपने 2 mg लिया, आउटपुट हो रहा है 4 mg, ये कंडीशन होती है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की। अब कैसे, जब आपके प्रोटीन्स, अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होने लगे, ठीक है। आप जानते हो अमीनो एसिड जो है अमीन ग्रुप का होता है, ठीक, अमीनो एसिड से ही बनकर प्रोटीन होता है, ठीक, अमीन में भी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन ग्रुप अमीनो एसिड से
जब अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होंगे फर्दर तो नाइट्रोजन भी आपका ब्लड में आएगा। तो ब्लड में जब आएगा तो ब्लड में सीधी सी बात है फिर वो यूरिन के फॉर्मेशन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब क्यों ये टूट क्यों रही है? अब भाई जब हमारे पास में मान के चलो कि हमने ग्लाइकोजन हमारा स्टोर, हमारा ग्लूकोज जो है स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, बट जब हमारा डायबिटीज मेलाइटस बढ़ जाती है, इट मींस जब तुम्हारा जो आपका लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये जब ब्रेकडाउन होने लगते हैं तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो अमीनो एसिड्स जब ब्रेकडाउन होते हैं तो भी नाइट्रोजन आपका वहां से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद में एक्सक्रीट आउट होगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे नाइट्रोजन नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। जो जितना आपने लिया अगर उससे ज्यादा जो है रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक, कीटोनीमिया, कीटोनीमिया, अब कीटोनीमिया क्या चीज है? कीटोनीमिया, कीटोनीमिया से नाम से पता लग रहा है आपको कुछ? कीटोन्स, कीटोन्स, नीमिया, अभी जैसे मैंने ग्लाइकोसूरिया में बताया था, कीटोनीमिया। ठीक, हाइपरलिपिडीमिया, ईमिया देखो लिखा है, ये ईमिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब बढ़ जाना। अब क्या होता है टाइप 1, टाइप 1 जो डायबिटीज है इसमें क्या होता है कि सॉरी आपका जो पैंक्रियाज होता है उसमें से इंसुलिन निकलता है, लेकिन जब उस पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलना बंद हो जाए वो कंडीशन भी होती है डायबिटीज मेलाइटस की। जब पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में से इंसुलिन निकलना बंद हो जाए, अब किस कारण से होता है वो मैं इसको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब ये जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन यानी मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, और ये कीटोन्स जो है आगे फर्दर कीटोन एसिड बना लेते हैं, कीटोन एसिड बना लेते हैं जो कि आगे जाके काफी ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करते हैं इन डायबिटीज मेलाइटस। इट इज अ सीरियस कंडीशन। इसके सिम्टम्स आपकी जैसे कि वॉमिटिंग है, ठीक है, वॉमिटिंग है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ठीक है, गट में आपके पेन हो रहा है, ठीक है, ये इनके सिम्टम्स होते हैं। इसको हम कीटोन एसिड जब बढ़ जाता है तो उसमें हम डायबिटीज मेलाइटस में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कीटोनीमिया, ये तो कुछ टर्म्स हो गए। अब हम बात करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। ठीक, दो तरीके की डायबिटीज होती है, होती तो तीन भी है बट हम मेजरली दो की बात करेंगे यहाँ पे। टाइप 1, टाइप 1 होती है जेनेटिक, जेनेटिक यानी इसको हम बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें भी दो तरीके की होती हैं, टाइप 1A और टाइप 1B। ठीक, टाइप 1B का ये इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक मींस अभी इसका कोई रीजन नहीं मिल पाया है, कोई कॉज नहीं मिल पाया है, लेकिन इसको भी हम अलग कैटेगरी में बना के रखते हैं। ठीक, टाइप 1A जो होती हैं ये जेनेटिक होती हैं। ऐसा क्यों? अब हमारे पास में ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज होती हैं, भाई सबको पता है कि शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है हमारा, बॉडी क्या सोचता है, ये जो इंसुलिन है ये जो है फॉरेन सब्सटेंस है, बॉडी में घुसाया है, वो मतलब जो हमारी बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, ठीक, वो क्या सोचते हैं कि इंसुलिन हमारा एक फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन सब्सटेंस है। तो ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जो होती हैं, सीधी सी पता बात आपको पता है कोरोना के टाइम पे, आजकल भी आपको पता होगा कि एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है कि इसको एंटीजन समझ लेती है, इंसुलिन को एंटीजन समझ लेती है, और फिर क्या करती है कि ये खुद की एंटीबॉडी इस इंसुलिन को डैमेज कर देती है, मार देती है, इंसुलिन को मार देती है। अब इंसुलिन का काम क्या होता था कि भाई ग्लूकोज को वो ब्रेक डाउन नहीं होने देती थी, आई मीन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने नहीं देती थी, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स को ब्रेक डाउन ग्लूकोज में नहीं होने देती थी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती थी। अब वो सब प्रोसेस नहीं होंगे, वो सब प्रोसेस नहीं होंगे तो अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा,
तो उससे क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। तो ये होती है हमारी ऑटो इम्यून दैट इज जेनेटिक, और ये जो है जुवेनाइल के टाइम पर भी होती है, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आपके इन्फेंट्स होते हैं, और मान के चलो आपको जो 6 साल 8 साल में बच्चों को जिनको डायबिटीज हो जाती है, ठीक, उनको भी टाइप 1 डायबिटीज होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है कि जो आपके ग्लूकोज होता है वो ढंग से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ये अडल्ट्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक, और इनका मेन रीजन ये भी रहता है कि ये जो ओरल इंटेक करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है, ओरल इंटेक, जैसे कि आप बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा मीठी चीजें खा रहे हो, तो वो भी टाइप 2 डिजीजेस का होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन डायबिटीज मेलाइटिस। हमने इंट्रो में बात करी, टाइप्स की बात करी, और इंसुलिन की बात करी। इंसुलिन में हम एक ब्रॉड वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो टिल दैट, this is your video. Hope you like it, hope you enjoyed it, and hope you understand well. Please do share and subscribe our channel. Thank you so much.